यह व्यक्ति जैसा ना बने, मैं कल से शुरुआत करूंगा। यह मेरी गलती नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता, यह सही नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, वो लकी था, मैं थक गया हूँ। यह सब कहने की बातें हैं। असल जिंदगी में यह संभव नहीं है। अगर आप इस व्यक्ति जैसा बनोगे तो आप जिंदगी में भी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। जिस तरह ये बंदा हवा फूंककर टायर में हवा भरने की नाकाम कोशिश कर रहा है, ठीक उसी तरह हम भी सुबह 9 से 5, 9 से 7, शाम के 7 बजे नौकरी से अपने गोल्स और ड्रीम को पूरे करने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। सोचना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, अगर नहीं सोचेंगे तो इसी तरह से हवा भरते रहेगा। हार्टली वेलकमिंग Forsage BSD project Zoom training session, the world first 100% decentralized ecosystem Forsage.io, powered by Forsage Tiger Team. Forsage Academy, learn with Tiger Team. आज हम सीखेंगे why we need to be changed with revolutionary technology. एक बदलते जमाने की नई टेक्नोलॉजी के साथ हमें क्यों जरूरत है चेंज होने की। एंड लीनियर ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, पथ, मार्ग, क्योंकि जब हम सफल होंगे तो उसके लिए मार्ग भी तो होना चाहिए। वो क्या मार्ग है, कैसे हम उस मार्ग पे चलें, ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। 8 स्टेप फॉर सक्सेस इन Forsage बिजनेस, how we can make big money with Forsage. दोस्तों नमस्कार। आज का ट्रेनिंग सेशन आपकी लाइफ बदल सकता है। यकीन कीजिए ये सच है, और ये उतना ही सच है कि जितना कि एक काली घनी अंधेरी रात के बाद एक उजला सवेरा होना निश्चित होता है मेरे दोस्त। क्या आप रेडी हैं? आई होप दैट ऑल आर द रेडी। तो बिना टाइम को देखे हुए आज से सीखें, लर्निंग मोड में बैठें, बहुत कुछ यूनिक मिलने जा रहा है। ये तो सच है कि पैसा कमाने के 3 रास्ते होते हैं। अगर हम जिंदा हैं तो पैसा तो चाहिए, जब हम उठ जाएंगे तो हमें तो कुछ नहीं चाहिए। अगर हम जिंदा हैं तो पैसा तो चाहिए सभी के लिए, और पैसा कमाने के 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहला रास्ता है जॉब। कितना प्यारा शब्द लगता है, हिंदी में रूपांतरित करते हैं तो नौकरी। दूसरा बिजनेस, व्यापार। और तीसरा प्रोफेशन, पेशा। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर बन जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, या सीए बन जाते हैं, या हम बिजनेस में उतर जाते हैं, रेस्टोरेंट ओपन कर लेते हैं, या फिर हम कोई किराना स्टोर ईटीसी, या हम छोटा मोटा कोई जॉब कर लेते हैं। अगर हम बात करें प्रोफेशन की तो सिर्फ डॉक्टर बनने से पैसा नहीं आएगा मेरे दोस्त। क्या करने से पैसा आएगा? ट्रीटमेंट करने से पैसा आएगा, इलाज करने से पैसा आएगा। यदि हम लॉयर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, तो वकील बनने से सिर्फ पैसा नहीं आएगा, केस लड़ने से पैसा आएगा मेरे दोस्त। यदि हम टीचर बन जाते हैं तो टीचर बनने से पैसा नहीं आएगा, टीचर की डिग्री आने से पैसा नहीं आएगा, बल्कि टीच करने से, सिखाने से, पढ़ाने से पैसा आएगा मेरे दोस्त। यदि हम सीए बन जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, उसकी डिग्री ले लेते हैं तो उससे नहीं आएगा, बल्कि अकाउंट को मैनेज करने से पैसा आएगा। यदि हम रेस्टोरेंट ओपन कर लेते हैं तो रेस्टोरेंट को ओपन करने से पैसा नहीं आएगा, रेगुलर कंसिस्टेंसी उसको चलाने से पैसा आएगा, किराना स्टोर ईटीसी। तो मेरे दोस्त अगर हम कुछ भी करें, जॉब भी कर रहे हैं ना, तो जॉब को करने से ही पैसा आएगा, जॉब बिना करे नहीं पैसा आएगा। तो
मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का सार यह है कि बिना करे कुछ नहीं आता है, कुछ तो करना पड़ता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। क्या कभी आपने सोचा है कि नेटवर्क मार्केटिंग विद डिजिटल मार्केटिंग आज हमारे बीच में एक सबसे बड़ा यूनिक अपॉर्चुनिटी है, और हम सभी लोगों के लिए है, और सभी को बराबर उस पर अधिकार है, और वो है डिजिटल मार्केटिंग का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। और मोस्टली मेरा मानना है कि लगभग 95% पीपल आर कनेक्टेड विद इंटरनेट 24 आवर दीस डेज, राइट नाउ। अभी के समय में 95% पीपल इंटरनेट के संपर्क में रहते हैं, कहीं ना कहीं वो एंड्रॉयड मोबाइल के संपर्क में रहते हैं। कभी वो सोचते ही नहीं कि इस मोबाइल के माध्यम से भी हम घर में बैठ करके बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। ये जो मोबाइल है ना, ये हमारा लाइफ को चेंज करने वाली अपॉर्चुनिटी है। बट क्या है कि हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, अपने नजरिए को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम जिस चीज को जिस नजरिए से देखते हैं वो हमें वैसी ही नजर आती है। मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के माध्यम से हम नेटवर्क बिल्ड करके बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं Forces.io BHD प्रोजेक्ट के साथ। अगर सवाल किया जाए कि भाई कौन कौन अमीर होना चाहता है, कौन पैसा कमाना चाहता है, अगर राह चलते 100 लोगों से भी पूछोगे ना तो सभी बोलेंगे हाँ मैं कमाना चाहता हूँ। अगर एक बात उनसे पूछ लिया ना, दाव पे क्या लगाओ, क्या आप मेहनत के लिए रेडी हैं, कोई भी हाँ नहीं बोलेगा। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ, प्रोसेस ओरिएंटेड के साथ अगर हम लगातार लगे रहते हैं तो हमें कामयाबी जरूर मिलती है। जिस तरह से एक छोटी छोटी बूंद पानी की सागर का रूप, विकराल रूप ले लेती है। भाई बी नीड टू चेंज एंड डू, हमें क्यों आवश्यकता है, क्यों बदलने की आवश्यकता है, और क्यों हमें करने की आवश्यकता है। When new invention, first people are don't believe it, जब भी कोई नई क्रांति आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, मोस्टली हम लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं उसको इग्नोर करते हैं। और इग्नोर करने के बाद एक दिन मजबूरी हमारी हो जाती है उस टेक्नोलॉजी को मजबूरी में आकर के यूज करना, उसको समझना। अगर हम बात करें, आप जैसा कि चार्ट आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पर, 1970, 1980 में प्लास्टिक का उद्भव हुआ, और उस समय जब प्लास्टिक आया तो लोग बोलते थे अरे प्लास्टिक घुल जाता है गर्म होने पर, बहुत सारी तरह तरह की बातें, मतलब कहने का मतलब उसको इग्नोर करना है, उसको यूज नहीं करना। आज मैं भी आपसे बोलता हूं, आप एक नजर घुमाइए, सिर्फ एक नजर किधर भी घुमा लीजिए, आपको प्लास्टिक से रिलेटेड चीज तुरंत नजर आ जाएगी। आज हम यूज कर रहे हैं, अगर आप प्लास्टिक को हटा दें अभी इसी समय से, प्लास्टिक का कोई भी आइटम यूज ना करें, अवॉइड कर दें, तो क्या चल पाएगा, कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो यही चीज होती है कहीं ना कहीं, जब नया इन्वेंशन आता है, जब कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है, हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड करते हैं, और एक दिन मजबूरी में आकर के उसको चूज करते हैं, चुनाव करते हैं उसका। और 1980, 1990 के अंदर टेलीविजन, उस समय इस टेलीविजन को चलचित्र के नाम से भी जाना जाता है। और आज जिस जमाने में किसी ने ये टेलीविजन का शॉप ओपन किया होगा या प्लास्टिक में क्रोकरी का शॉप ओपन किया होगा शुरुआती दौर में, तो उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले होंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को वो फेस करने के बाद कंसिस्टेंसी के साथ लगातार लगे रहे। आज उन्हें आप और हम कहाँ देखते हैं। यदि आज हम इस सेटअप को फिर से शुरुआत करते हैं तो शायद हम वहां पर ना पहुंच पाए जहां वो व्यक्ति वहां पहुंच गया, क्योंकि उसने एक छोटा सा शॉप, एक छोटा सा बिजनेस डाल करके आज वो एक प्लांट का मालिक है जिनमें अरबों करोड़ों रुपए का टर्नओवर करता है वो व्यक्ति, क्योंकि उसने समय के साथ में बदलाव किया, इस टेक्नोलॉजी को समझा, इस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ में लगा रहा, और आज वो बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचा। 1990-2000 के अंदर कंप्यूटर आया, तब भी लोगों ने कहा कि कंप्यूटर आगे बेरोजगार हो जाएंगे। अगर हम कंप्यूटर लैपटॉप को हटा देते हैं तो क्या है आज की दुनिया में, हम समझ सकते हैं।
और जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को समझते हुए इसके शोरूम ओपन कर दिए या इंजीनियरिंग का कोर्स करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, उन लोगों की आप कहां देखते हैं लाइफ। मेरे दोस्त, समय के साथ में जो भी बदलाव करता है वही सक्सेस होता है। अगर मैं बात करूं समय की, अगर हम समय के साथ में बदल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि हमें समय बदलता है ना तो बहुत तकलीफ होती है मेरे दोस्त। 2010 के अंदर टेलीकम्युनिकेशन, लैपटॉप आया, मोबाइल फोन आई, और हम अच्छी तरह से अवगत हैं कि पीसीओ हुआ करते थे उस जमाने के अंदर, और धीरे धीरे मॉड्यूल चेंज हुआ। और ये भी याद होगा कि जब हमने मोबाइल फोन पहले यूज किए थे तो रिचार्ज कराने भी हमें कई कई दूर जाना पड़ता था, और लोगों की बहुत सारी मिथ्याएं, अफवाहें और कई तरह के आइडियाज मुहावरे लोग देने में कम तो है नहीं, क्योंकि ये इंडिया है मेरे दोस्त। 2010 में जब टेलीकम्युनिकेशन, लैपटॉप, ये चीजें आई, बिना तार के कैसे बात हो जाएगा, बहुत कुछ आलोचनाएं होती है, लेकिन आज वही चीजें हो रही है। सन 2010 से मल्टी लेवल मार्केटिंग का उद्भव हुआ। हालांकि मल्टी लेवल मार्केटिंग तो काफी पहले से है। अगर हम बात करें 1996 से स्टार्टअप हुआ है, लेकिन जो विकराल रूप स्टार्टअप हुआ है वो 2010 से स्टार्ट हुआ है मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कि मैन लिंक टू मैन, आदमी को आदमी से जोड़ने का बिजनेस। अगर हम बात करें आगे कुछ समय के बाद, इसी 2010 से 2009-2010 के अंतराल में क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उद्भव हुआ, और उस समय भी मैं आपको अवगत करा चुका हूं। जब भी कोई न्यू इन्वेंशन होता है तो लोग उस पर इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं उसको, और धीरे धीरे उसने आगे रूप लिया। और 2015 के अंदर अगर हम देखें तो मार्केटिंग करने का पूरा तौर तरीका बदल गया। वो जमाने चले गए कि एक दूसरे के पास जा रहे हैं और पेपर पे गोला बना करके दिखा रहे हैं, या कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, 10 प्रकार की इनकम लेने के लिए 50 प्रकार की कंडीशन। ये वो जमाने लग गए मेरे दोस्त। 3 से 4 साल दे दो, वो भी जमाने बदल गए। अब तो 2-3 महीने में, 2-3 दिन में भी लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं मेरे दोस्त। अगर हम बात करें आज की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी 2020-2021 की, सबसे महानतम टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी। सो दैट नाउ टाइम टू चेंज, वेरी फास्ट वी नीड टू चेंज। बहुत तेजी से हमें आवश्यकता है समय के साथ में बदलाव करने की, क्योंकि अगर हम नहीं बदलेंगे तो कहीं ना कहीं खुद को बैकवर्ड में लेके जा रहे हैं। क्योंकि आप यहां पर देख रहे होंगे डिस्प्ले पर, लीनियर ग्रोथ, ट्रेडिशनल बिजनेस या हमारा छोटा मोटा कोई जॉब, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। चलिए सबसे पहले हम लीनियर ग्रोथ को समझते हैं, क्यों बैकवर्ड में हम लोग पाएंगे अपने आप को अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बदलेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये कॉलम जो ब्लू कलर का है और ये वर्क का है, और दूसरा कॉलम आप रेड वाला देख रहे हैं वो हमारे इनकम का है। हम क्या काम करते हैं, 8 घंटे 30 दिन, कई बार हम 12 घंटे 14 घंटे भी काम करते हैं, 12 महीना मतलब 365 दिन। एक दो हॉलीडे मिल गई तो हम अपने आप में बहुत बड़े शहंशाह होते हैं कि आज तो मुझे छुट्टी मिल गई, आज तो मैं ये करूंगा, आज ये काम कर लूँ, वो काम करूँ। चलिए, अगर हम इसी तरह से 1 साल काम करते रहे तो हमारी इनकम, और एक तरफ आप देख रहे हैं वर्क, 1 से 5 साल तक भी काम करते रहे तो कोई ज्यादा बड़ा इजाफा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं वर्क का कॉलम और इनकम का कॉलम थोड़ा सा इजाफा हुआ, लेकिन लगातार घिसते जा रहे हैं। अगले 10 साल की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कोई ज्यादा लंबा इजाफा नहीं हुआ। और कहीं अगर हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो इस दौरान ये 5 से 10-15 साल का जो बीच में दिखाया आपको, इस दौरान 10 से 15 बार भी, या 2 से 4-5 बार हम अपने बिजनेस को ही चेंज कर देते हैं। अरे अब नहीं, ये नहीं चल रहा, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो सही खोल लेते हैं। 20 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ मेरे दोस्त, और 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, सब कुछ ऐसे ही। फिर कोई अगर आपको कुछ बताने भी आता है ना कि सर आप यहां से निकल सकते हैं,
इस दलदल से आप निकल सकते हैं। जो आपने 35 साल में नहीं किया वो यहाँ से 5 से 6 महीने में कर सकते हैं। तो हमारे पता है जवाब क्या होते हैं? हाँ हाँ मुझे पता है, मेरे बाल यूं ही सफेद नहीं हुए हैं, मैंने ये भी देखा है, मैंने वो भी देखा है, हम जानते हैं, कल का हमें बताने आ गया। बहुत सारी चीजें हम लोगों को बोल देते हैं। चलिए आगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए बात करते हैं। ये वर्क का कॉलम है और ये हमारे इनकम का। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग से ये जुड़ता हुआ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जोड़ने वाला ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चार्ट है। अगर हम यहाँ 6 महीने की बात करें तो आप देख रहे हैं कि वर्क एफर्ट आपका कितना है और इनकम इतू सा छोटा सा। लेकिन ये छोटा सा इनकम आप जब एवल्यूएट करेंगे ना, इसका मूल्यांकन करेंगे, तो यहाँ की 5-10 साल की इनकम में भी यहाँ 6 महीने की इनकम को आप मैच नहीं कर पाएंगे, यानी इक्वली नहीं देख पाएंगे। यानी 6 महीने की इनकम इतनी होगी जो यहाँ 10-5 साल भर में नहीं मिलेगी। आगे हम समझते हैं, अगले 12 महीने हमारी मेहनत बढ़ी और इनकम भी और बढ़ी हुई। अगर हम अगले 18 महीने की बात करें, यहाँ पर हमारी मेहनत कम हुई और इनकम बढ़ी। 24 महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ मेहनत और इनकम लगभग बराबर हो चुकी है। और अगले 30 महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारी इनकम काफी बढ़ चुकी है। और 36 मंथ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारा वर्क एफर्ट बहुत ज्यादा कम है और इनकम इतनी हो गई है कि हमारी जनरेशन टू जनरेशन भी उसको खर्च नहीं कर पाएगी। यानी कि हम स्टेबल हो गए अपनी लाइफ के अंदर, मतलब सक्सेस हो गए, स्टेब्लिश हो गए। विटामिन एम की प्रॉब्लम सब खत्म। ये मैंने बहुत कम करके ज्यादा करके दिखाया हुआ है यहाँ पर 36 मंथ। अगर आप यहाँ पूरी शिद्दत और इबादत से इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं तो 5 से 6 महीने सिर्फ वो आप देख रहे हैं रेड कलर का 6 मंथ के अंदर वो कारवा आप इतिहास रख सकते हैं, वो सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। क्योंकि ये भी सच है कि जहां तक हम सोच सकते हैं वहां तक हम पहुंच सकते हैं। चलिए, पहुंचने के लिए तो रास्ता भी तो जरूरी है ना मेरे दोस्त, तो रास्ता भी समझेंगे थोड़ा सा। पथ, पथ मीन्स होता है रास्ता। कामयाब तो होना है लेकिन उसके लिए रास्ता भी तो होना चाहिए कामयाबी तक लेके जाने वाला। तो सबसे पहले पी को समझते हैं जो कि पथ का फर्स्ट कैरेक्टर है। पी फॉर पेशेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन लाइफ। बहुत महत्वपूर्ण चीज है पेशेंस, धैर्य। और धैर्य ऐसा होना चाहिए जैसा कि आप एक इमेज में आप देख पा रहे हैं कि एक हॉकी खिलाड़ी एक बार जब किक मारेगी तो उसका 101% गोल होने वाला है। इस तरह से पेशेंस होना चाहिए। कई बार किक मारने से पहले वो आइडिया लगाते हैं, जो हॉकी चैंपियन होते हैं या हॉकी खिलाड़ी होते हैं, कई बार उसको मेजरमेंट करते हैं कि यहाँ पर जब मैं किक मारूंगा या मारूंगी तो वो 100% गोल होगा या नहीं होगा। तो पेशेंस इस तरह का होना चाहिए। सेकेंड वन, ए, एटीट्यूड। पथ का ये सेकंड कैरेक्टर है। पी फॉर मैं आपको बता चुका हूं पेशेंस, और ए फॉर एटीट्यूड। ये भी अपनी लाइफ के अंदर हर व्यक्ति की जिंदगी के अंदर एटीट्यूड, नजरिया बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कैसा होना चाहिए? एक टाइगर की तरह होना चाहिए, एकदम लॉयडनेस होना चाहिए, आपको सुनने में लोग इंटरेस्ट लेने चाहिए, आपकी आवाज में दम होना चाहिए, आपकी वॉइस फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी वॉइस में फ्लक्चुएट होगा, अगर आपकी बात में दम नहीं होगा, कोई नहीं सुनेगा आपको। आपके अंदर वो सारी एबिलिटी हैं जिन पर आज डस्ट हो चुकी है, धूल जम चुकी है, बस उसको हटाना है मेरे दोस्त। और उस धूल को हटाने के काम टाइगर टीम इंडिया बखूबी कर रही है पिछले 14.5 महीने से। अगर हम बात करें, अभी हमने देखा पेशेंस एंड एटीट्यूड, ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर हैं तो अगर हम पैसा कमाएंगे तो हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। अगर हम इनको न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल देखें
न्यूमेरिकल मतलब 1 2 3 4 और अल्फाबेटिकल ABCD। हार्ड वर्क को अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर पर H आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 नंबर पर H आता है। अगर हार्ड वर्क को हम पूरा कंप्लीटली इसको न्यूमेरिकल देखें तो ये इस प्रकार होगा, 98% हमारे पास हार्ड वर्क करने की क्षमता है। ये वास्तविकता है सर। अगर हम बात करें नॉलेज की, तो नॉलेज भी हमारे पास कितना है एज अ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एंड अल्फाबेटिकल। 96% हमारे पास नॉलेज भी है, हार्ड वर्क भी है 98%, फिर भी हम देन व्हाट मेक 100%, फिर भी हम 100% नहीं बना पा रहे। क्या बनना चाहिए अगर हम बात करें हार्ड वर्क एंड नॉलेज, ये भी हमारे पास भरपूर है, फिर भी हमारे पास क्या बनना चाहिए, पैसा बनना चाहिए ना। तो पैसा तो है नहीं। अगर हम पैसे के मनी को कैलकुलेट करें अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल, तो 72% पैसा भी होना चाहिए, जो हमारे पास हार्ड वर्क है, जो हमारे पास नॉलेज है। अगर नहीं है 72% पैसा, तो कहीं ना कहीं हम हार्ड वर्क में हमारे पास वो नहीं है, वो नॉलेज हमारे पास नहीं है। तो उस हार्ड वर्क करने के लिए हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा। हार्ड वर्क वो वाला नहीं जो सुबह से शाम तक पत्थर ईंट पत्थर रोड़ी तोड़, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। 72% मनी होना चाहिए, जो कि नहीं है। अगर हम लीडरशिप की बात करें, तो लीडरशिप को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वाकई में अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल 89% हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन वो भी नहीं है, सिर्फ डस्ट है उसके ऊपर, उसको हवा से साफ करना है मेरे दोस्त। लव, अगर हम प्यार की बात करें अपनी जिंदगी के अंदर, अगर इसको हम अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं तो 54% है, लेकिन अगर हम इसका रेशो मैच करेंगे ना तो ये 100% से अबव चला जाता है, आप लोग जानते हैं। लक की अगर हम बात करें, लक 47%, कितना भी लक हमारा अगर खराब है तो भी 47% हमें अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वो हमारा साथ देता है। डोंट मोस्ट ऑफ अस थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या हम में से अधिकांश लोगों को नहीं लगता कि यह सबसे महत्वपूर्ण है? लगता है कि हमारा लक साथ नहीं दे रहा, ज्यादातर ऐसे ही कहते हुए लोग मिलते हैं। एटीट्यूड, एक नजरिया हमारा 100% अगर है तो ये हमारे सभी जीवन के कार्य और दृष्टिकोण को 100% बना देता है मेरे दोस्त। यानी कि जो हम करना चाहते हैं, अगर हमारे अंदर एटीट्यूड है 100%, तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। 100% हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। थर्ड कैरेक्टर है पथ का टी, टीचेबिलिटी, सिखाने योग्य। लेकिन सिखाने योग्य तो जब भी हो पाएंगे जब हम टू मच लर्नेबिलिटी, टू मच टीचेबिलिटी, जितना हम सीखेंगे सीख पाएंगे उतना ही हम सिखा पाएंगे। कहते हैं कि जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। तो टीचेबिलिटी हमारे अंदर होना चाहिए, नहीं है तो उसको हम बिल्ड कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू बी वांट, अगर हम उसे करना चाहते हैं। लास्ट कैरेक्टर ऑफ द पथ एच, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एवरीबॉडी यू नो अबाउट प्रॉपर्ली। ईमानदारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है अपनी जिंदगी के अंदर। क्या आप आर यू एन ऑनेस्ट पर्सन? क्या आप ईमानदार व्यक्ति हैं अपने कार्य के प्रति, लोगों के प्रति, अपने कुटुंब परिवार, अपने टीम के प्रति, अपने रिलेटिव के प्रति, अपने रिलेशंस के प्रति? क्या आप ईमानदार हैं? अगर नहीं है तो एवल्यूएट करें, ईमानदार बने। 3 स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस, 3 टॉपिक हैं, तरीके हैं जिनसे हम सफलता पा सकते हैं। सबसे पहला है 90% एक्साइटमेंट।
वही है जो एटीट्यूड में आ जाता है, एक्साइटमेंट भी। अगर आपके अंदर, आपकी वाणी के अंदर फ्लुएंसी नहीं है तो मेरे दोस्त आपको कोई नहीं सुनेगा। आपको अपनी बॉडी के अंदर फ्लुएंसी, अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर फ्लुएंसी लेके आना पड़ेगा। सेकंड वन, 2% फाइन ट्यूनिंग की आवश्यकता होगी। फाइन ट्यूनिंग मतलब फ्लक्चुएशंस ना हो, एक कंसिस्टेंसी हो, सामने वाला अगर सुने तो उसको महसूस ना हो कि आपको कुछ नहीं आता। 8% टेक्निक। ये 3 वो रास्ते हैं, स्टेप हैं, जहां से आप सफलता पा सकते हैं। एट स्टेप फॉर सक्सेस इन फोरसाज बिजनेस। सबसे पहली चीज, हमें गोल को सेट करना पड़ेगा, और ये गोल हमारी पढ़ाई का हो सकता है, मतलब कुछ भी, हम किसी भी चीज का हम गोल बना सकते हैं। अगर हम बिजनेस फोरसाज.io की हम बात करें तो यहाँ पर सफलता पाने के लिए पर डे 100 से 150 कॉल करना पड़ेगा, 100 से 150 कॉल पर डे न्यू पर्सन्स को कॉल करना पड़ेगा। अब नए पर्सन्स कौन आएंगे? सर आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, बहुत सारे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल में जाकर के लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, और आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, FB, इंस्टा और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, टेलीग्राम, ट्विटर, यहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट नंबर जुटा सकते हैं, और किसी भी ग्रुप में कनेक्ट होकर के वहां से भी आपको लगभग 200 से 250 नंबर मिल जाते हैं। तो बहुत आसानी से आज के टाइम सोशल मीडिया पर हम लोग मिल जाता है, हमें बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाते हैं, या फिर आप गूगल में MLM डायरी पर जाकर के भी बहुत सारे लोगों के नंबर ले सकते हैं। अटेंड रेगुलर जूम वेबिनार्स एंड ट्रेनिंग सेशन ऑफ द fourSARS.io। रेगुलर STP, सो द प्लान। हमेशा आप प्लान बताएं, सीखें, लेकिन बताने से पहले उसको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधूरा ज्ञान देना और लेना दोनों ही नुकसानदायक है। जब तक आपको नहीं आता, अपने सीनियर अपलाइन को फॉलो करें, उनसे सीखें, जो भी डाउट है आप बार बार पूछें, आप उसको सीखें, अपने अंदर फ्लुएंसी लेकर के, और उसके बाद फॉलो अप विद इन 24 आवर एंड 48 आवर्स। 24 से 48 घंटे के अंदर उनका फॉलो अप भी करें, और जिससे भी आपका बात हो रहा है उसको डायरी और पेन से मेंटेन करें, कब किससे बात हुआ तक, कब उन्होंने मीटिंग अटेंड किया है या नहीं किया है। यदि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शनल भी है एक, वो है कि आप रिकॉर्डेड वीडियो भी आप उनको भेज सकते हैं अपने वेबिनार का, अपने ट्रेनिंग सेशन का। तो ये भी आपको काफी सपोर्टिव है टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से। यूज सोशल मीडिया, मोस्टली आप सोशल मीडिया को यूज करें। नो योर पावर, अपने अंदर जो असीम शक्ति छुपी हुई है उस पावर को जानिए मेरे दोस्त। हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति विशेष के अंदर वो ऐसी असीम पावर छिपी हुई है जो गॉड गिफ्ट है मेरे दोस्त। उसको बस पहचानने की जरूरत है, और उसको जब पहचान लिया ना तो मेरे दोस्त आपकी लाइफ तो चिंगालाला हो जाएगी, यू आर रियली लाइफ चेंज हो जाएगी। बी ए गुड टीम सपोर्टर। आप अपने साथ किसी को भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से एक परिवार की तरह देखें, एक टीम की तरह ना देखें, बल्कि कुटुंब और एक परिवार की तरह देखें। उनका फॉलोअप करते रहें, कहाँ दिक्कत आ रही है उनके बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर, कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनका फॉलोअप आप निरंतर करते रहें। बी ए गुड टीम सपोर्टर, सही गाइडेंस करें। गोल, लव दीज फोटोज। आपके गोल कार हो सकता है, जो भी आपका गोल है उसका आप प्रिंट आउट निकालें, और जहां आप सोते हैं, जहां जहां मोस्टली आपके घर में आपको साइट जाती है, आपकी दृष्टि जाती है, वहां पर उसको कोशिश करें कि चिपकाएं। अपने ड्रीम को नोट करें, माइंड के अंदर हमेशा याद रखें आपका क्या गोल है, क्या आप पाना चाहते हैं। आप अच्छा मकान, घर, बंगला चाहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट गोल हो सकते हैं। चार्टर प्लेन, बीच पर घूमना, वहां पर अपना एक फार्म हाउस या फिर किसी प्रकार का रिसोर्ट टाइप का आप ओपन करना चाहते हैं, या वहां पर आप हॉलीडे बिताना चाहते हैं, या अपनी फैमिली को लेकर के जाना चाहते हैं। बहुत सारे गोल हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के।
नॉट अनसक्सेस बट लो एम इज क्राइम। मेरे दोस्त, असफलता अपराध नहीं, हमारा छोटा लक्ष्य निर्धारित करना अपराध, हमारी छोटी सोच वो अपराध है, क्योंकि छोटी सोच और पैर में पड़ी मोच व्यक्ति को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। अगर हम बात करें ज्यादा बड़ा सोच लेंगे तो क्या गवर्नमेंट हमें नोटिस भेजने वाली है? ज्यादा बड़ा सोच लिया भाई आपने, क्यों सोच लिया इतना बड़ा, आपको तो टैक्स देना पड़ेगा। जब ऐसा नहीं है तो हम क्यों नहीं सोच रहे हैं बड़ा? और हम जानते भी हैं कि हम जहां तक सोच सकते हैं वहां तक पहुंच भी सकते हैं, तो फिर सोचने में डर कैसा है? अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल सके। एक घोड़ा बग्गी आपने देखा होगा, उसकी आंखों पे एक पट्टा लगा होता है, दोनों साइड में एक एक, वो सीधे अपने लक्ष्य पर ही फोकस करता है। अगर उस पट्टे को हटा देंगे तो वो इधर भी झांकेगा उधर भी झांकेगा और लक्ष्य उसका जो निर्धारित है उससे वो विमुख हो जाएगा। तो अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए, अपने लक्ष्य को मजबूत बनाइए, बड़ा सोचें, बड़ा करें। गोल, गोल 3 प्रकार के हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, forces.io से अगर आप गोल सेट करते हैं तो 1 से 3 महीने के अंदर आप यहाँ पर 5 लाख से 10 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत ज्यादा समय दिया है, लोगों ने यहाँ एक दिन में भी करोड़ों रुपए यहाँ से जनरेट किए हैं। और इन 5-10 लाख में आपका कुछ भी छोटा मोटा गोल हो सकता है, बाइक, लैपटॉप, पीटीसी। मिडिल टर्म की अगर हम बात करें, 3 से 6 महीने में हम 20 लाख से 50 लाख का गोल सेट कर सकते हैं, जो यहाँ से पॉसिबल है। 100% नहीं बल्कि 1001%। आपका गोल यहाँ पर कार, फ्लैट, ईटीसी हो सकता है, लेकिन डिफरेंट पर्सन के गोल अलग अलग होते हैं। आप अपने हिसाब से अपने गोल को सेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की गोल की बात करें, 6 मंथ टू 1 ईयर, ये हमारा गोल हो सकता है 1 CR एंड 10 CR, 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपया। अगर बंगला, ईटीसी, इस तरह के भी आपके गोल हो सकते हैं और ये पॉसिबल है। द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम विद द forces.io, ये संभव है। अपनी भूख को बढ़ाएं, अपने हंगर लेवल को बढ़ाएं मेरे दोस्त। जितनी बड़ी भूख होगी, कहते हैं ना कि जितना बड़ा बर्तन होगा उतना ही उसमें पानी भर सकते हैं। हंगर क्वोशेंट, आप जितनी बड़ी आप भूख होगी, आपकी जितनी बड़ी सोच होगी, आप उतना बड़ा कर सकते हैं। कई लोग तो ये सोचते हैं कि 5 लाख 10 लाख आ गया तो क्या करूंगा, वो ये सोच करके घबरा जाते हैं कि मैं 5 लाख 10 लाख कमा गया तो मैं उनको कैसे मैनेज करूंगा। और यहाँ पर एक बात मुझे याद आ गई कि अगर ऐसे सोचने वाले व्यक्ति को पूरी दुनिया की धन दौलत भी दे दी जाए ना, तो अगले 2 साल के अंदर वो सारी धन दौलत वहीं पहुंचा देगा, अपनी कृतज्ञता के कारण, अपनी सोच के कारण। जहां वो था, मतलब जहां से वो पैसा आया था वहीं पहुंचा देगा वो व्यक्ति। SW5 रूल्स, सम विल कम, सम विल नॉट कम। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सो डैट स्टार्ट योर वर्क, इसलिए आप अपने काम को करते रहें, करते रहें। और जब तक करते रहें, जब तक आपको जो आपने सोचा है वो ना मिल जाए। और उसके बाद भी हंगर योर, अभी मैं आपको बताया था लेवल, हंगर योर लेवल। मेक ए बिग टीम एंड गुड टीम सपोर्टर, आप बड़ा कुटुंब बनाएं, उनको सही तरीके से गाइडेंस करें, सही गाइड करें, हमेशा उनकी कोऑपरेट करने के लिए तत्पर रहें, क्योंकि टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। एकजुटता के साथ हम बहुत बड़ा चीज ले सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग काम करके बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का जादू। हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं।
अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई करते रहें, नेगेटिविटी को हमेशा दूर करते रहें, क्योंकि एक सीधा सा सिंपल सा फंडा है, नेगेटिव को दूर करना। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस हम लोग सोचते हैं, अगर हम उसको प्लस कर देंगे तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ द अट्रैक्शन काम करता है। हम जैसा आकर्षण अपनी जिंदगी के अंदर आकर्षित करते हैं वैसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इमेज में देख पा रहे होंगे, आई एम सिक, इसके अंदर दिख रहा है, ये सोच रहा है ये व्यक्ति आई एम सिक, आई एम सिक, 99.9 ग्रेविटी को ये इसने पार कर दिया और ये क्या हुआ? बीमार हो गया। और इसी ग्रेविटी को ये प्लस पॉइंट में लेता, माइनस माइनस को लेकर के प्लस में, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता। तो आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, ये सारी चीजें, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण ये है कि हम में से बहुत सारे लोग, सभी लोग लगभग कार बाइक आसानी से चलाते हैं। क्या अभी ऐसा हुआ है आपकी जिंदगी में? और हुआ होगा 1001%। आप घर से ऑफिस निकल रहे होंगे या मार्केट निकल रहे होंगे कार से या बाइक से, आपके मन में एक विचार आया अचानक कि यार बाइक में पंचर ना हो जाए, कार में कुछ खराबी ना हो जाए, कार में पेट्रोल खत्म ना हो जाए, मेरी बाइक किसी से भिड़ ना जाए। तो जब हम 99.9% की ग्रेविटी को पार करते हैं, यानी कि हम आकर्षित करते हैं उसको बार 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 बार, तो वही चीज हमारे जीवन काल में लाइव हो जाती है, सामने आ जाती है, क्योंकि हमने उसको आकर्षित किया है। क्योंकि प्रकृति हमारी हमें देती नहीं है बल्कि लौटाती है जो हम उसे देते हैं या उससे मांगते हैं। बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन सिस्टम। जब तक आपको अपने आप में विश्वास नहीं होगा, जब तक ईश्वर में विश्वास नहीं होगा, जिसको भी आप मानते हैं उसमें विश्वास नहीं होगा, और जब तक सिस्टम पर आपको विश्वास नहीं होगा, वहां कंफ्यूजन और कंक्लूजन होगा, तो भी मेरे दोस्त आप कामयाब नहीं हो सकते। बिलीव इन गॉड, ही विल डू योर हाफ वर्क बट ओनली द लास्ट हाफ। मेरे दोस्त, अगर हमें अपने काम पर, अपने ईश्वर पर, जिसको भी हम मानते हैं, हमें अपने आप पर विश्वास है, तो आधा काम, आधे से ज्यादा काम तो उसी समय होता है, बाकी का काम तो हो ही जाता है। क्योंकि जो लोगों की हेल्प करते हैं, गॉड उसी की मदद करता है, और हमारी प्रकृति भी हमारी मदद करती है अगर हम लोगों की मदद करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आपने इतने पेशेंटली सुना। और अभी जाइएगा मत, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। हमारे बीच में हम सभी के मेंटोर, जिन्होंने इस कारवां को पिछले 14.5 महीने से लगातार संजोए रखा है टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से, और दुनिया की नंबर 1 टीम बनने जा रही है। इंडिया की नंबर 1 टीम तो है ही है, क्योंकि अदर कंट्री से भी पार्टिसिपेट करने लग गए हैं, यहाँ पर लोग कनेक्ट हो चुके हैं सिस्टम के अंदर, इसी टाइगर टीम इंडिया के अंदर। तो अब उनको हम लोग इनवाइट करेंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे। नाउ टाइम टू इनवाइट, सो प्लीज वे रेडी फॉर हार्टली वेलकम हिम। द डायनेमिक लीडरशिप, ग्रेट मेंटरशिप, मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर फ्रॉम टाइगर टीम जयपुर राजस्थान। मैं चाहूंगा कि आप उनका प्यार भरी तालियों से वेलकम करें। सर मोस्ट वेलकम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग आर्या सर आपको। आपने हम सभी के बीच में जो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने जो हमें नॉलेज दिया है, और हम सभी जानते हैं कि आप कितना रिसर्च करते हैं इन बातों पे, कितना आप यहाँ पे अपनी नॉलेज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आप, मैं बात करूं दोस्तों, अनुराग सर हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रयास करते हैं हर बातों को सीखने का और समझाने का। उम्मीद करता हूं दोस्तों, जिस प्रकार से अनुराग आर्या सर ने हमें बेहतरीन नॉलेज दिया है कि कैसे हम यहाँ पे सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं, क्या गलतियां हम कर रहे हैं, उन गलतियों से हम सीख के, और हम इस तरीके को अगर हम अपनाते हैं जिस प्रकार से अनुराग सर ने हमें
बारीकी से समझाने का प्रयास किया तो हम यहाँ पे सक्सेस निश्चित पा सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी लीडर्स का, मैं मुकेश कुमार सैनी, तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा दोस्तों। और आज के इस ट्रेनिंग सेशन में मैं ऐसी आशा भी करना चाहूंगा दोस्तों कि आप और हम लोग मिलकर इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी को हम सीखते हुए, हम लोगों को इसके बारे में बताते हुए, हम लोगों को इसके बारे में जागरूक करते हुए, हम लोगों को इसके बारे में नॉलेज देते हुए दोस्तों, हम लोग यहाँ से इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम और हमारे साथ में हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और दोस्तों हम अपनी लाइफ से और हम लोगों की लाइफ से पैसों की समस्या को दूर कर सकते हैं दोस्तों, जिसके लिए आज पूरी दुनिया में मैं बात करूं, बहुत सारे लोग, सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूं, हर इंसान की जरूरत है पैसा कमाना। यानी कि हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करके, इस टेक्नोलॉजी को हम सीख के दोस्तों आज हम बहुत कुछ पा सकते हैं हमारी लाइफ में, और हम लोगों को भी बहुत कुछ दे सकते हैं। मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों टेक्निकल तरीके से, और टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। अनुराग सर ने हमें बताया प्लास्टिक से लेके कंप्यूटर तक। अनुराग सर ने हमें बताया टेलीविजन का किस प्रकार से विरोध हुआ था। अनुराग सर ने हमें बताया कि जब क्रिप्टो करेंसी ने जन्म जन्म लिया था तो उस समय उसका किस प्रकार से विरोध हुआ था। अनुराग सर ने हमें बताया कि जिस प्रकार से मल्टीलेवल मार्केटिंग का जन्म हुआ था, किस प्रकार से विरोध हुआ था। दोस्तों ये सच्चाई है, आप मानो या ना मानो, लेकिन हम इतिहास से हर बात को सीखते जरूर हैं, लेकिन हम हमारी लाइफ में कितना उसे संजो पाते हैं, कितना उसे हम समझ पाते हैं, और कितना हम उसे सही टाइम पे अपनी लाइफ में फॉलो कर पाते हैं, रिजल्ट उसी पे आता है। 1970 से लेकर 80 के बीच में जब प्लास्टिक आया था, बहुत सारे लोगों ने उसका बिलीव नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने उससे बोला कि ये सब बेकार की बातें हैं, फेल हो जाएगा, हम यहाँ पे हमारा बिजनेस नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने प्लास्टिक पे अपना व्यापार जारी रखा, और 2-3 साल बाद में, जब 4 साल 5 साल 6 साल बाद में जब लोगों ने उस प्लास्टिक को यूज करने का काम किया, तो उस समय आप सोच सकते हैं जिन लोगों ने अपना प्लास्टिक में व्यापार स्टार्ट किया था, आप सोच सकते हैं उस समय वो लोगों ने कितना बड़ा अचीवमेंट किया था। लोगों की बात को छोड़िए, लोग तो भीड़ को देख के अपना इरादा बदल लेते हैं। आज क्या कहेंगे, कल क्या कहने लग जाएंगे। आपके ऊपर क्या, आप अपने आप पे क्या बिलीव करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे, अभी की बात करते हैं, जो जिस टेक्नोलॉजी पे हम काम करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी को हम सीखते हैं। मैंने स्क्रीन शेयर किया है आपके बीच में, और आपको दिखाई दे रहा होगा। आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मैक्स करता हूं, यानी कि स्टार्टिंग से, और जिसमें भी ये डेटा जो गूगल पे आ रहा है 2015 से का ही आ रहा है। मैं बात करूं दोस्तों, बिटकॉइन का जब जन्म हुआ था, इसके जो जन्मदाता है वो सतोशी नाकामोतो है। उसे किसी ने नहीं देखा, ये भी पता नहीं है कि वो जिंदा है या मर गया। काला दिखता था, गोरा दिखता था, मोटा था, पतला था, आंखें कैसी थी उसकी, शक्ल कैसी दिखती थी, आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। लेकिन हमें ये मालूम चल पाया है कि सतोशी नाकामोतो नाम के व्यक्ति ने एक बिटकॉइन नाम की करेंसी का आविष्कार किया था, जिसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये मैं बात करूं, ये करेंसी काम करती है। जिस व्यक्ति को किसी ने नहीं देखा, जिससे कोई नहीं मिला, उस व्यक्ति की टेक्नोलॉजी की आज हम बात करें तो 11 साल में लोगों की जिंदगियां बदल दी उसने। जिन्होंने विश्वास किया, बदली उन्हीं की है। जिन्होंने नहीं किया, पहले भी वो वैसे ही थे, आज भी वो वैसे ही हैं, और आगे भी वो वैसे ही रहेंगे। वक्त उनको अपने आप बदल देगा। जिस व्यक्ति को किसी ने ना देखा हो, ना किसी ने कोई सुना हो, उस व्यक्ति ने एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया,
और उस टेक्नोलॉजी की हम बात करें 2009 के अंदर मात्र 35 पैसे में इसका जन्म हुआ था। मात्र 35 पैसे की हम बात करते हैं दोस्त। और 2011 में ही, सॉरी मैं बात करूं 2009 से लेके 2021 तक जो इसका ग्राफ है वो आप देख सकते हैं। 20 नवंबर 2015 को आप देख लीजिए, मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूं। दोस्तों 20 नवंबर 2015 को 21,598 रुपए का एक बिटकॉइन हो गया था। यानी 9 के बाद में 15, यानी 6 साल में जो 35 पैसे का चीज था वो करीब 21,500 यानी 21,600 रुपए बदला। और उसके बाद में आप देख लीजिए किस प्रकार से ग्राफ बढ़ता चला गया। 29,000, 26,000, 27,000, 30,000, 40,000, 47,000, और फिर आप देख लीजिए दोस्तों 50,000, 53,000, 61,000, 62,000, 70, 85, 63,000, 75,000, 80,000, 87,000, 1,69,000, 1,73,000, 2,06,000, 2,78,000। आपने बिलीव नहीं किया, मैंने बिलीव नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बिटकॉइन नहीं खरीदा, आपने नहीं खरीदा, लेकिन ये बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इसको समझ चुके थे, समझ रहे थे। समझ जैसे आया जैसे तो सही, पैसा नहीं समझे तो पहले दे। सर अपना माइक अनम्यूट करिए। दोस्तों आपने और हमने नहीं खरीदा था, आपने और हमने नहीं बिलीव किया था। क्या इस करेंसी का वैल्यू घटता चला गया? क्या बढ़ते क्रम में बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। आप ये देख लीजिए 4 लाख रुपए का हुआ 10 नवंबर 2017 को। आप देख लीजिए 5,05,667 रुपए का हुआ 2017 को। आप देख लीजिए यहाँ पे करीब हम बात करें 12,69,000 रुपए का हुआ 15 दिसंबर 2017 को। यानी हम बात करें दोस्तों तो 14,20,000 भी गया है दिसंबर में। आप देख लीजिए दोस्तों किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी ने पैर पसारा है, और जिन्होंने बिलीव नहीं किया वो भी आज करने के लिए तैयार हो चुके हैं, और जिन्होंने बिलीव कर लिया वो आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। आप देख लीजिए दोस्तों उसके बाद में फिर इसने जो गेयर लगाया है, हम बात करते हैं यहाँ पे 40 लाख पहुंच गया। दोस्तों आप देख सकते हैं करीब 45 लाख 16 अप्रैल 2021 को, यानी कि 54 लाख को भी हिट करके आया है ये इसी 2021 में। क्या फर्क पड़ा? आपने और हमने नहीं खरीदा तो क्या फर्क पड़ा? दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हमें कोई क्रिप्टो खरीदना है। हम आपको ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं मेरे दोस्त कि ये जो टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से बहुत तेजी से ये पैर पसार रही है पूरी दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया ब्लॉकचेन पे बदलने जा रही है आने वाले 1 से 2, 3, 4, 5 साल के अंदर, हम आपको वो टेक्नोलॉजी से आपका सामना करवा रहे हैं। हम आपको रोज वो टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो लोग पिछले 6 महीने से, 3 महीने से, 1 साल से जिन लोगों ने सीखा, आज वो लोगों की लाइफ को देख लीजिए, वो बदल गई है। जिन लोगों के पास में ईएमआई भरने के पैसे नहीं थे, जिन लोगों के पास में बहुत सारे बिजनेस जा चुके थे कोरोना काल की दुनिया के अंदर, आज वो लोग कहते हैं सर मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया, मैंने 5 करोड़ रुपए कमाया, मैंने 10 करोड़ रुपए कमाया, मैंने सर यहां से आज 10 लाख रुपए कमाया। आज फोर्साज से 17 लाख लोगों को परिवार दिया है, 17 लाख परिवारों को रोजगार दिया है फोर्साज ने। आज इन 17 लाख लोगों के परिवार में करीब 10 लाख लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए कमा चुके हैं। 1 लाख से लेकर 90 लाख, 99 लाख तक कमा चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड है। आज आप देख सकते हैं, आज आप समझ सकते हैं कि फोर्साज में करोड़पतियों की भी खेती हो गई है। यानी इतने लोग करोड़पति हो चुके हैं जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 10,000 से ज्यादा लोग करोड़पति हैं, और वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं। सबका पासबुक आप देख सकते हैं, सबको आप यहां पे समझ सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों ने बिलीव किया, पैसा उन्हीं ने कमाया है। जिन्होंने नहीं किया, पहले भी वो ये कहते थे कि 1 महीने रुक जा,
3 महीने रुक जा, तुझे और तेरी कंपनी दोनों को बंद होते हुए बता दूंगा। आज जो इतनी बड़ी बड़ी बात करता है ना, तो लाखों करोड़ों रुपए की, रुक जा थोड़े दिन, पता चलेगा आपको। किसकी सलाह ले रहे हो आप? किसकी ले रहे हो? जिसे कुछ भी पता नहीं है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, उसे यह भी पता नहीं है कि बिटकॉइन को रखा कहां जाता है, उस वॉलेट का नाम क्या होता है, एक्सचेंज किसे कहते हैं, वहां पे केवाईसी तक वो अपना वेरीफाई नहीं करवा सकता, केवाईसी तक नहीं कर सकता वो बंदा। आप उस आदमी की सलाह ले रहे हैं। वो सिखाएगा आपको क्रिप्टो के बारे में, वो बताएगा आपको क्रिप्टो के बारे में, उससे आप नॉलेज ले रहे हैं क्रिप्टो के बारे में। हो सकता है वो लाखों रुपए महीने का कमा रहा होगा, हो सकता है वो 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए भी कमा रहा होगा अदर किसी फील्ड से, अदर किसी सेक्टर में काम करके, लेकिन उसे उस सेक्टर का ज्ञान है इसलिए वो कमा रहा है। उसे क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है। आप उससे पूछ लीजिएगा या आप उससे बात कर लीजिएगा और आप उससे कहिएगा, चलो आप मुझे इतना ज्ञान दे रहे हो ना, तो आप मुझे 1,000 का क्रिप्टो करेंसी आप खरीद के मेरे सामने बता दो, और इससे बिटकॉइन को इथेरियम में बदल के दिखा दो, और इथेरियम को बिटकॉइन में बदल के दिखा दो। चलो मैं मान लूंगा आपके अंदर ज्ञान है। आप चलो ये बता दो बिटकॉइन को रखा कहां जाता है, किस वॉलेट में रखा जाता है। आए पाए गाने लग जाएगा मेरे दोस्त वो। आप उसकी सलाह ले रहे हो। आप उन लोगों को भी देखिए जिन लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, अपना सीना चीर के दिखाते हैं कि मेरे दोस्त मैंने इतने दिन पहले स्टार्ट किया, मैंने काम किया, मैंने लगातार काम किया और काम ही किया, और आज मैंने जीरो से आज हीरो बन गया। उस व्यक्ति की बात नहीं समझ में आती आपको, जो सब कुछ अपना सीना चीर के दिखा रहा है कि मेरे दोस्त ये मेरी ज्वाइनिंग डेट है, ये मेरे डायरेक्ट में लोग हैं, ये मेरी इतनी टीम है, ये मैंने इतने स्लॉट परचेज किए हैं, X3 में इतने हैं, X4 में इतने हैं, XXX में इतने हैं, और ये मेरा अचीवमेंट है, ये मेरी टीम के लोगों का अचीवमेंट है, आप देख लीजिए। और किस डेट को किस स्लॉट का किस समय पे कितना कितना पे आउट आया है वो भी आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए। वो सारी बातें हमारी हवा से गायब हो जाती हैं। पता नहीं कौन सी पिक्चर लग जाती है आपके अंदर जो निकलती नहीं है। दोस्त जिंदगी हमारी है, जीना है या काटना है ये भी हमें ही डिसाइड करना है। कोई नहीं आएगा हमारी जिंदगी को बदलने के लिए, नहीं आएगा कोई भी। एक ऐसे प्रोजेक्ट की हम बात करें दोस्तों जिसका कोई अंत ना हो, जो अमर हो। हमारा तो फिर भी अंत है। हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं जहां पे पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। आप क्या मानते हैं दोस्त? भारत सरकार की हम बात करें तो ऐसी कम से कम 20 से 25 ब्रांचेज बैंक ओपन हो चुकी हैं भारत के अंदर, जिनमें आप जाके फिजिकली आप क्रिप्टो ले सकते हैं, आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप क्रिप्टो खरीद सकते हैं आईएनआर से, और क्रिप्टो से देके आप आईएनआर ले सकते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, जब क्रिप्टो करेंसी का बैंक ओपन हुआ है, आज 20 से 25 ब्रांचेज हैं पूरे भारत देश के अंदर। जब बैंक ओपन हुई है तो उसका क्या लाइसेंस कोई पनवाड़ी की दुकान से लाया गया है क्या, या किसी पिंचर वाले की दुकान पे जाके वो बैंक लाइसेंस का अप्रूवल लेके आई है? बता दीजिए ना आप मुझे। कॉमन सेंस यूज कीजिए दोस्तों। अगर ऐसा है तो आप बता दीजिए कि यही सच्चाई है मुकेश जी। मेरे दोस्त भारत सरकार ने ही उन्हें मान्यता दी है, तब जाके वो बैंक ब्रांचेज ओपन हुई हैं। आप फिजिकली आप बैंक में जाके आप आईएनआर है आपके पास में, इंडियन करेंसी है आपके पास में, तो आप वहां क्रिप्टो आप ले सकते हैं। और आपके पास में अगर कोई क्रिप्टो करेंसी है तो उसे बैंक में ले जाके आप दे सकते हैं, और आप वहां से आईएनआर इंडियन रुपीज में आप पेमेंट ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, कितना भी दे सकते हैं। उसके लिए आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको देना अनिवार्य होगा, वहां पे आपका एक अकाउंट ओपन होगा। आज पूरी दुबई गवर्नमेंट की हम बात करें, आज पूरी दुबई शहर की बात करें, आज पूरे दुबई देश की बात करें,
पूरा देश ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करा, इसलिए आज वो पैसे से पैसा कमा रहा है। दुबई में हर 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के अंदर आपको क्रिप्टो का एटीएम मिल जाएगा। जहां हमारे इंडिया में बैंकों के एटीएम लगे हुए हैं, उसी प्रकार से आप थाईलैंड में चले जाइए, आप वहां की करेंसी देके आप क्रिप्टो ले सकते हैं, आप क्रिप्टो दे करके वहां की करेंसी ले सकते हैं। जस्ट मिनट। जी सर। जी जी सर, सेशन में होंगी, मैं करता हूँ सर, मीटिंग में हूँ। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आपसे, आप और हम लोगों ने नहीं माना तो क्या फर्क पड़ा। दोस्तों मैं सही बताऊं आपको, या तो वक्त के हिसाब से आप अपने आप को बदलाव कर लीजिए कि हाँ दौर यही है आने वाला, नहीं तो वक्त आपको बदल देगा और उस समय कुछ नहीं रहेगा हमारे बीच में, अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आज सोशल मीडिया में इतनी पावर है मेरे दोस्त, जिसके माध्यम से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, आप हजारों लाखों लोगों के सपनों को पूरा करवा सकते हैं। आज चलो आपके बीच में मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण हूं मेरे दोस्त। आज तक मैं कभी किसी के पास नहीं गया हूं फोर्स का प्लान लेके, ना कोई मेरे पास में आया है, ना मैंने किसी से कुछ खरीदा है, ना मैंने किसी को कुछ बेचा है। मैंने भी सोशल मीडिया पे ही काम किया है और सबसे पहले मैंने इस टेक्नोलॉजी को सीखा और समझा और उसके बाद में मैंने प्रयास किया काम करने का। मैं कहीं नहीं गया हूं, उसके लिए मैंने आपको बताया दोस्तों, एक बार नहीं मैंने आपको बहुत बार बताने का प्रयास किया। जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने अपना लिस्ट को बढ़ाया, 35,000 कॉन्टैक्ट मेरे फोन में सेव हैं, 34,595 नंबर मेरे फोन में सेव हैं और आप देख सकते हैं दोस्तों ये सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। मैंने लगातार कॉलिंग करने का काम किया, मैंने एक दिन में 200, 300, 400 कॉल करने का प्रयास किया। किसी ने मना किया, किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने बोला कि तेरा नंबर ब्लॉक कर दूंगा, दोबारा मैसेज मत करना, तू बन जा करोड़पति, पता नहीं क्या क्या बोला मेरे को लोगों ने। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों को अभी इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि इनको अभी बहुत वक्त लगेगा मुकेश इस टेक्नोलॉजी को समझने में, आज तू बहुत आगे है इस टेक्नोलॉजी में, तो अभी नहीं तो कोई बात नहीं, वक्त लगेगा इनको, लेकिन तेरा काम था इनको बताने का, तूने बता दिया, इसके समझ आया तो आ जाएगा, नहीं आया तो तेरा काम है नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पे काम कर। दोस्तों आज हम बात करें तो आप देख सकते हैं व्हाट्सएप की हम बात करें, 30,000 लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में हैं, आप देख सकते हैं। 29,647 लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। मैंने कॉलिंग करके 300, 350, 150, 200, 250, 400, 450 लोगों को मैं पर डे कॉलिंग करने का काम करता और साथ में मैं व्हाट्सएप के माध्यम से मैं प्रमोशन करता। और आप देख लीजिए दोस्तों, व्हाट्सएप पे भी करीब मेरे पास में 70 ग्रुप हैं फोर्स के, आप देख सकते हैं सारे फोर्स के ग्रुप हैं जिन पे मैं प्रमोशन करता हूं लगातार, ये देख लीजिए आप। जब मैं इस टेक्नोलॉजी का यूज करके और 14 महीने काम करके, जिसमें किसी से मैंने ये नहीं बोला कि भैया आप 10,000 लगा दो आपका 20,000 हो जाएगा, आपका डबल कमा लोगे आप, जिसमें मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि आप इतना लगा दो आपका आरओआई के हिसाब से या आपको स्पिल ओवर के हिसाब से, आपको मैट्रिक के हिसाब से आपको इतना पैसा आ जाएगा।
दोस्तों मैंने सीखा, समझा और मैंने लोगों को प्रयास किया कि आप इस तरीके से बड़ा काम कर जाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो समझना और सीखना तो पड़ेगा। आज मैं बात करूं दोस्तों, 14 महीने कंप्लीट हुए हैं और आपको पता है 65,000 लोगों का परिवार दे दिया है मुझे फोर्साज ने। आज 10,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बेचारे उस कोरोना काल की दुनिया में अपने आप को बिल्कुल बेरोजगार उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया था। और मैंने जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था तब मैंने फोर्साज स्टार्ट किया था। यानी फोर्साज का जन्म हुआ था 30 जनवरी 2020 को, और मैंने फोर्साज को जब स्टार्ट किया था तो 21 जून 2020 में स्टार्ट किया था। यानी फोर्साज को स्टार्ट होने के 6 महीने बाद में मैंने फोर्साज को स्टार्ट किया था। और उस समय दोस्तों मैं बात करूं, उस समय से लेकर आज तक करीब ऐसे 10,000 लोग ऐसे हैं अपने साथ में जो 1 लाख से लेकर 90 लाख कमा चुके हैं इन 65,000 लोगों में से। आज बहुत सारे लोग अपने अपने लेवल पे मीटिंग ले रहे हैं, अपने अपने लेवल पे, क्योंकि वो सब चीज जान चुके हैं, वो समझ चुके हैं, वो अपने बिजनेस को किस तरीके से बड़ा कर रहे हैं वो समझ चुके हैं। उन्हें समझाने की सिखाने की जरूरत नहीं है। आज आप देख सकते हैं दोस्तों, आज बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए कमाया है अपने ग्रुप में। आज फोर्साज की हम बात करें तो 10,000 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं पिछले 1.25 साल में। जब इतना सब कुछ हमारे बीच में संभव है तो मेरे दोस्त, अगर फिर भी हम हमारी लाइफ में बदलाव नहीं कर सकते या फिर भी हम कोई बहाना ढूंढ रहे हैं आज भी, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। सर मेरी तो कोई बात नहीं मानता। मैं लोगों को जब बताऊं, जब मेरी आईडी पे कुछ दिख जाए तो आपको सीखने की जरूरत है। अभी हम आपसे ये कहते हैं दोस्त, आपको मीटिंग में आना है तो मीटिंग में आने में आपको शर्म लगती है, आपके पास बहुत काम होते हैं, उन कामों में आप इतना बिजी हैं कि आपके पास मीटिंग सुनने के लिए, समझने के लिए आपके पास समय नहीं है। और जिन लोगों ने सारे कामों को साइड में रख के आज फोर्साज में पिछले 3, 4, 5, 6 महीने से 1 साल से काम कर रहे हैं, आज उनके पास पैसा भी है और उनके पास समय ही समय है। इसलिए दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगा कि लगातार अपनी लिस्ट को अपडेट करें, लगातार आप कॉलिंग का प्रयास करें। पर डे आप 150-200 कॉल आप करें। आपको कॉल करना नहीं आता है, आपसे सामने वाले से बात करना नहीं आता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका काम है कॉल करना। आपकी जो अंदर की जो झिझक है ना, आपके अंदर का जो डर है ना कि यार ये मना कर देगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, ये जो डर है ना, ये ही निकालना चाहता हूं मैं आपका। आपको कुछ नहीं आता। आपने अगर 10 कॉल किए, 10 के 10 लोगों ने नहीं उठाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगले 10, 20, 30, 40, 50 कॉल और कीजिए मेरे दोस्त। आप हार मत मानिए अपने आप से। आपका जो अंदर का डर है ना वो खत्म हो जाएगा सबसे पहला। और जब डर खत्म होगा ना, तब आप बेझिझक होकर आप लोगों से बात करेंगे, आप मीटिंग में इनवाइट करेंगे और आपको किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में इनवाइट करना है आपको। और मीटिंग में किस प्रकार से इनवाइट करना है? आर के सैनी सर, मैं मुकेश कुमार सैनी बात कर रहा हूं जयपुर राजस्थान से। सर उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली में सब कुशल मंगल होंगे। मैंने सर आपको एक बहुत ही इमरजेंसी में फोन किया है क्योंकि समय तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है सर कि आज बहुत सारे लोगों ने, आज एक टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है और उस टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो उसका नाम है सर ब्लॉकचेन, जिसपे हम बात करें तो करीब, जैसे आप देख सकते हैं सर, करीब 150 कंट्रियों में इसे लीगल के रूप में मानने लग गए हैं और हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है। और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको मैं बता दूं सर, जहां तक मैंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा है, हमारी बैंक प्रणाली जो सीबीडीसी टेक्नोलॉजी में बदलने जा रही है, यानी कि जितने भी बैंक के ट्रांजेक्शन है वो ब्लॉकचेन के माध्यम से होने जा रहे हैं सर। तो आने वाले 1-2 साल में इस टेक्नोलॉजी हमारे भारत देश में और हम सभी लोगों में इतनी तेजी से पैर पसारने जा रही है जिसके माध्यम से बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। और इस टेक्नोलॉजी के बारे में सर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैंने देखा है सर, और ये पारदर्शिता है
यहाँ पे कोई हैकिंग की संभावना नहीं है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। अब ज्यादा समय आपको डीपली में नहीं बता सकता सर, क्योंकि समय मेरे पास भी नहीं है। डिसेंट्रलाइज आपको क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ये काम कैसे करती है, और हम इस टेक्नोलॉजी को सीखते हुए यहाँ से सर लोगों ने लाखों रुपए महीने का, लाखों रुपए डेली का भी कमा रहे हैं सर, जो कहीं जाने का काम नहीं कर रहे, ना जो वो लोग कुछ खरीदने का काम कर रहे, ना कुछ बेचने का काम कर रहे। सर इसके लिए मैं आपको आज रात को 8:30 बजे का जूम का लिंक भेज रहा हूं, और उस जूम मीटिंग में आपको 8:30 बजे से पहले यानी 8:25 के समथिंग ही आपको एंटर हो जाना है। और मैं आपको बता दूं सर, आपको 1 घंटे का सेशन उस टेक्नोलॉजी को समझने में आपको देना है। सर मैंने इसलिए भी फोन किया है आपको कि आप अपने परिवार को लेके बड़ा सीरियस हैं, आप अपने काम को लेके बड़ा सीरियस हैं। आपके जो सपने हैं मैंने देखा है सर, आपको वो अभी तक आपने पूरे नहीं किए हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस क्रिप्टो की दुनिया के माध्यम से आप वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं सर। जैसे कि मैंने देखा यहाँ से लाखों लोगों ने कर लिए हैं सर चंद दिनों में। तो मैं अपना फोन डिस्कनेक्ट कर रहा हूं सर। आज रात को 8:30 बजे से पहले 8:25 पे इस लिंक पे सर आपको ज्वाइन होना है। मीटिंग में सर कोई चार्ज नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे वो लोग उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे जिन्होंने यहाँ से लाखों रुपए अर्न किए हैं, जिन्होंने यहाँ से करोड़ों रुपए अर्न किए हैं। जो लाखों कमाता है वो लाखों कमाने का रास्ता हमें दिखा सकता है, जो करोड़ों कमाता है वो करोड़ों कमाने का रास्ता हमें समझा सकता है सर। इसलिए मैंने आपको इन्वाइट किया है सर आज की मीटिंग में। तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूं सर, मिलते हैं आज 8:25 पे। सर जितने भी काम है उनको छोड़ के आज आज का मीटिंग आप पूरा सुन लेना और समझ लेना सर, पूरे ध्यान से। इस तरीके से दोस्तों आप कितने लोगों को फोन करके इनवाइट कर सकते हैं, इनवाइट ही तो किया है आप। पता नहीं आप क्या क्या बातें करने लग जाते हैं, आप जाने उनसे कौन सी रिश्तेदारी निकालने लग जाते हैं इनवाइट करने के लिए। आप उनको आधा घंटा में आप उनको सारी रामायण समझा देते हैं और समझ में आपको भी नहीं आया। इसलिए हमारे साथ इनविटेशन हमारा फ्लॉप हो जाता है। हम उनको बता देते हैं कि सर एक तो कंपनी है, कुछ आपको पैसा लगाना पड़ेगा, कुछ लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाके सर हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो वो समझ गया कि हाँ भाई ठीक है, थैंक यू। जो काम हमें नहीं करना चाहिए था वो काम हम पहले कर देते हैं, फिर कहते हैं सर रिजल्ट नहीं आते हमारे। तो दोस्तों जिस तरीके से सिस्टम बोलता है, जिस तरीके से लोगों ने बड़ा अचीवमेंट किया है, उस तरीके को आप फॉलो करेंगे तो सच्चाई मानना आप भी बहुत कम समय में कामयाबी की ओर जाएंगे, बढ़ेंगे आप, लेकिन सिस्टम के अकॉर्डिंग। फिर आप उनको मीटिंग में आने के बाद में आप उनसे ये कहो, ऐसा मत कहो कि सर आप जुड़ जाइए मेरे साथ में और अब तो हम आपको समझ में आ गया होगा। पहले दिन कुछ भी समझ में नहीं आता, ना मुझे आया, ना आपको आया, ना उस बंदे को आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि ऐसे टेक्निकल मीटिंग को हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसे स्मार्ट मैट्रिक्स प्रोजेक्ट को हमने कभी ऐसा समझा ही नहीं। तो पहले दिन में क्या समझ में आएगा, काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन उसे यह समझ में आएगा कि 1000 लोग थे मीटिंग में, और उस 1000 लोगों में से बहुत सारे लोग बता रहे थे पैसा कमाया, और बहुत सारे लोगों की प्लानिंग ये थी कि वो बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। और ये समझ में आया कि यहाँ पे सब कुछ पारदर्शिता है, और ये टेक्नोलॉजी कभी बंद नहीं हो सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती, और इसमें 100% पैसा कमाया है लोगों ने और कमा सकते हैं। अगर वो कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। तो उससे ये कहिए सर, आप आज की मीटिंग में जब आप उनका फॉलोअप करते हैं रात को या 24 घंटे के अंदर अंदर या तुरंत ही कर लो, बेस्ट रहेगा। तो आप उनको ये मत कहिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आप उनको ये कहिए सर मुझे पता है कि पहले दिन तो मेरे भी कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं चाहता हूं सर कल का मीटिंग एक बार आप उसी सेम लिंक से जो मैंने आपको भेजा है उसे एक बार आप फिर से ज्वाइन करना। और मेरा ऐसा मानना है सर आज से बेहतर कल और भी बेहतर समझ में आने वाला है हमको सर। तो इस तरीके से आप 2 3 4 मीटिंग उनको आप ज्वाइन करवाएं। दोस्तों किसको नहीं चाहिए पैसा, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। आप तरीके सीखिए और आप तरीके सिखाइए लोगों को। मैं कहता हूं हर व्यक्ति कामयाबी की ओर जाएगा, हर व्यक्ति कामयाब बनेगा। इसलिए
आप जल्दबाजी ना करें, आप 2-3 मीटिंग के लिए आप उनको इनवाइट करें, वो बंदा खुद आपसे कह देगा सर आप मुझे ये बता दीजिए, अब तो ये समझ में आ गया सर मुझे, X3 में मैं कितने से स्टार्ट करूं, 2 पैकेज ले लूं सर, या 3 ले लूं या 4 ले लूं सर, X4 में मैं कितने से स्टार्ट करूं, मैं 5 स्लॉट से स्टार्ट कर लूं सर, या 2 से करूं, या पहले से ही कर लूं, या 6 स्लॉट से स्टार्ट करूं सर, या 7 से करूं सर। XXX प्रोग्राम में वहां पे सर ज्यादा मैट्रिक है, वहां पे सर ज्यादा पैसा आता है, तो आप बताइए सर कितने से वहां से स्टार्ट करना चाहिए। वो व्यक्ति आपको 2-3-4-5 दिन बाद में आपको खुद को ये कहेगा कि सर आप मेरा स्टार्टअप करवाइए, और वो व्यक्ति भी सीख के और समझ के अपना डिसीजन उसने स्वयं लेकर के आया है आपके साथ, और फिर वो व्यक्ति 100% मैं आपसे श्योरिटी से कहता हूं वो व्यक्ति आपके साथ काम भी करेगा, काम भी करेगा वो व्यक्ति आपके साथ। हम मान ना मान मैं तेरा मेहमान, उसको हमने एक बार मीटिंग में बुला लिया और हम उसके पीछे लग जाते हैं हाथ पांव धोके कि बस तुझे तो जुड़ना ही है, तुझे तो मीटिंग में मैंने बुला लिया ना, अब बस कुछ नहीं, अब तो मुझे तुझे जोड़ना ही है, या तो तू फोन उठाना बंद कर देगा, नहीं तो मैं तुझे जोड़ के ही मानूंगा, कसम खा ली मैंने, जोड़ूंगा मैं। ऐसी गलतियां करते हैं हम, फिर कहते हैं सर रिजल्ट नहीं आते। दोस्तों इतना आसान काम होता तो लोग सही कहते हैं कि अगर ऐसा ही बिजनेस होता यहाँ पे करोड़पति बनने का तो पूरी दुनिया करोड़पति बन जाती। सच कहते हैं वो लोग, बिल्कुल सच कहते हैं। लेकिन दोस्तों मुश्किल काम है, और इस मुश्किल काम को हमें समझना और सीखना पड़ेगा, और सीख के हम इस मुश्किल काम को हम आसान काम में बदल सकते हैं मेरे दोस्त। लेकिन हम आसान काम की तरफ भागना पसंद करते हैं, मुश्किल काम की तरफ हम फेल हो जाते हैं। सबको आसान काम चाहिए। दोस्तों कहते हैं ना, जो बातें कही गई हैं वो सच है मेरे दोस्त। दोस्तों सीखकर तो हम हवाई जहाज भी हम चला सकते हैं, हम उड़ा सकते हैं, और बिना सीखे तो हम साइकिल भी नहीं चला सकते, नहीं चला सकते, सच है। आज इतने सारे पायलट हैं पूरे दुनिया के अंदर, उन्होंने भी सीखा है, उन्होंने भी ट्रेनिंग ली है, उन्होंने भी समझा है, उन्होंने भी अपना बहुत समय गवाया है, तब जाके आज वो प्लेन और हेलीकॉप्टर्स उड़ा रहे हैं। तो हम भी सीख ही रहे हैं ना, हम सीख के अपने आप को हम अपने आप के अंदर बदलाव करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों करना तो हमें ही पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा, तब जाके हम हमारी लाइफ से पैसों की समस्या और हमारे साथ बहुत सारे लोगों की हम लाइफ से पैसों की समस्या खत्म कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमें कामयाब बनना है फोर्साज में, तो हमें पर डे काम करना होगा। पर डे हमें कसम खा लेनी है कि हम तब सक्सेस होंगे इस बिजनेस में, तब हम डायरेक्ट का 2 आईडी लगा देंगे। कम से कम 2 आईडी डायरेक्ट लगाना तो अनिवार्य होगा आपके लिए। अगर आप अपने सपनों के लिए सीरियस हैं, आप अपने परिवार के लिए सीरियस हैं, आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं इस पार से उस पार, तो आपको 2 आईडी डेली का लगाना डायरेक्ट होगा कंपलसरी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 5-5, 7-7, 10-10 स्लॉट से आप लगाइए, आप चाहे पहले ही स्लॉट से उस व्यक्ति की आईडी लगवाइए, लेकिन लगवाइए जरूर 2 आईडी। क्या हम डेली का 2, 5, 7, 10 हजार का बिजनेस नहीं कर सकते? हमारे डायरेक्ट में हर व्यक्ति कर सकता है। इसलिए हमें डायरेक्ट पे 2 आईडी पर डे लगाने का संकल्प लेना है, और हमारे जितने भी डायरेक्ट में बंदे हैं या हमारी इनडायरेक्ट में जितने भी टीम में बंदे हैं, उन सबको भी हमें दिन में 3 से 4 बार हमें फॉलोअप करना है। हमें उनको सुबह उठ के 8 से 9 बजे तक हमें उनको प्लानिंग करनी है कि सर आज आपको इतने लोगों को प्लान करना है, सर आज आपको इतने लोगों को आपको मीटिंग में इनवाइट करना है, और आज आपको 2 आईडी का आपको टारगेट है, ये डेली का ही रहेगा सर आपका।
आपने सुबह 9 बजे उनको टारगेट दिया, आपने उनको दोपहर में 2 से 3 बजे फिर फोन किया, आपने उनको 6 से 7 बजे या मीटिंग से पहले आपने उनको फिर से फोन किया और पूरे दिन का हालचाल उनसे पूछा, और कितने लोग मीटिंग में आ रहे हैं, कितने लोगों की टीम लगी, कितने लोग आपके डायरेक्ट में सेटअप हुए, कितने टीम में आपकी आईडी एक्टिवेट हुई, वो सारा बायोडाटा आपने लिया। उसके बाद में आपने मीटिंग के लिए उन लोगों से पूछा कि सर कितने लोग आज आपके मीटिंग में रहने वाले हैं। ये सारी जब आप पूरे दिन की प्लानिंग आप शाम तक लेंगे अपने टीम से, तब जाके आपका बड़ा काम निकल के आने वाला है। उसके बाद में मीटिंग के बाद में आप उनसे पूछिए सर कितने लोग आपकी मीटिंग में आए, और उन जो लोग मीटिंग में आए हैं उनसे मेरा भी फॉलोअप करवाइए, मेरी भी प्लानिंग करवाइए। सर मैं बात करता हूं सर, मैं उनको मेरा अचीवमेंट्स बताऊंगा, मैं उनको मेरे बारे में बताऊंगा कि सर मैंने इस बिजनेस को आज से 15 दिन पहले स्टार्ट किया और अभी सीख रहा हूं, और सीखते सीखते सर आज मेरी 20 लोगों की टीम बनी है और मैंने यहाँ से सर 30,000 रुपये कमा लिया। मैंने सर आज 50,000 रुपये कमाया है, मैंने सर यहाँ से आज 5 लाख रुपए कमाया है एक महीने में। इस तरीके से हम फॉलोअप नहीं कर सकते। लेकिन रात को 9 बजे और हम सो जाते हैं, भाड़ में गई मीटिंग, भाड़ में गई टीम। सुबह जल्दी उठना है ना, 9 बजे नींद आ जाती है हमको, 10 बजे सो जाते हैं मैक्सिमम, इधर उधर की बातें कर ली, बस हो गया, आज का दिन तो पूरा निकल गया। आज कुछ नहीं हुआ, कोई बंदा ही नहीं जुड़ा, इतने लोगों को फोन किया। देखते हैं कल, कल कभी नहीं आया दोस्त जिंदगी में हमारी में, जो है वो आज है। इसलिए बहाने मारेंगे तो किसी और का नुकसान नहीं करेंगे, हम हमारा ही नुकसान करने वाले हैं। दोस्तों इस तरीके से आप प्लानिंग करेंगे, आप अपने स्लॉट्स को बढ़ाने का आप काम करेंगे। यानी कि मैं बात करूं, जो व्यक्ति बड़ा स्लॉट पे खेलेगा वो बड़ा पैसा कमाएगा। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, देखो लोगों ने किस तरीके से अपनी लाइफ को यहां से चेंज कर लेते हैं दोस्त। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करके अपनी लाइफ को बहुत बड़ा बदलाव किया है उन लोगों ने। आईडी नंबर में दिखाता हूं आपको, 62, ये भी गलती से जुड़ गया। X3 में कोई स्लॉट नहीं खरीदा इसने, कोई स्लॉट नहीं खरीदा X3 में। $18,117 का इनकम कमाया, यानी कि 14,64,413 रुपए कमाया इस आदमी ने। $17,600 का इनकम कमाया, यानी 14,22,608 रुपए कमाया है इसने X4 में। आप देख लीजिए। टीम की हम बात कर लेते हैं पहले तो। एक आदमी जुड़ा है, ये भी गलती से जुड़ गया, इसकी आईडी का परफॉर्मेंस देख के। ये भी पहले स्लॉट X3 X4 में पहला स्लॉट है, इसने भी किसी को नहीं जोड़ा और इसकी इनकम 0 है, यानी कुछ नहीं किया इसने। अब आप ये देख लीजिए दोस्तों, X4 में इस व्यक्ति ने एक बार $5 लगाया और 2 बार रिसाइकिल हुआ, यानी 3 और 3 6 बार $5 कमाया। सेकंड स्लॉट में आप देख लीजिए, $10 2 बार कमाया। अब आप देख लीजिए, अगर ये व्यक्ति चाहता तो ये कहता कि मेरा 10वें इस वाले पैकेज में जब इनकम आएगा तो मैं अगला खरीदूंगा, इसमें इनकम आएगा तो मैं अगला खरीदूंगा, इसमें इनकम आएगा तो मैं अगला खरीदूंगा, इसमें इनकम आएगा तो इसके बाद में अगला स्लॉट परचेज करूंगा, और इसमें इनकम आएगा तो मैं इससे अगला वाला स्लॉट परचेज करूंगा, और जब इसमें इनकम आएगा तो इससे अगला वाला स्लॉट परचेज करूंगा, और इसमें इनकम आएगा तो मैं इससे अगला वाला स्लॉट परचेज करूंगा। अगर ये ऐसा सोचता तो ये कुछ नहीं कमाता। लेकिन आप देखिए, सेकंड स्लॉट में इनको 2 बार इनकम आई है, पहले स्लॉट में इनको 6 बार इनकम आई है, लेकिन इन्होंने तीसरा स्लॉट भी परचेज कर लिया और 2 बार रिसाइकिल हुआ, 3 और 3 6 और 2 8 बार इन्होंने $20 कमा लिए। आप देखिए $40 का जो चौथा स्लॉट है, इस व्यक्ति ने 3 और 3 6, यानी ये भी 2 बार रिसाइकिल हुआ है, 3 और 3 6 और 2 बार पेमेंट और आ गया। यानी कि हम बात करें तो दोस्तों X4 में इनको आप देख सकते हैं 8 बार $40 कमाया है। आप देख सकते हैं 5वें स्लॉट में भी इन्होंने 2 बार रिसाइकिल, ये भी हुआ है, और आप देख सकते हैं 8 बार $80 इन्होंने 5वें स्लॉट में भी कमाया। आप ये भी देखिए, $160 वाले पैकेज में 8 बार इन्होंने $160 कमाया और लगाया एक बार, यानी 2 बार रिसाइकिल हुआ, 6 बार पेमेंट बना, और 7 और 8 2 बार पेमेंट और आ गया। आप ये भी देख लीजिए, $320 का जो पैकेज है, ये भी 2 बार रिसाइकिल हुआ, और ये भी 8 बार पेमेंट, इसने 320 बार 8 बार कमाया है। आप ये भी देख लीजिए, 640 वाला पैकेज, एक बार लगाया 640 और 2 बार रिसाइकिल हुआ, यानी 3 और 3 6 बार इनको $640 कमाया है इस आदमी ने।
$1250 का पैकेज आप देख सकते हैं। एक बार रिसाइकिल हुआ, एक बार 1250 BSD लगाया और 3 गुना यानी 12 कम 12 12 दूनी 6 12 36 $3750 कमा लिया इसने। आप ये देखिए दोस्तों, 2500 वाला पैकेज इस व्यक्ति ने परचेज किया और 2500 2500 $5000 कमा लिया। हम बात करते हैं यहाँ पे X4 का, तो यहाँ पे आप देख लीजिए X4 में इसने 5 स्लॉट परचेज किए हैं और $512 यानी 41,401 रुपया X4 XXX में भी कमा लिया। स्पिल ओवर से कमाया, बड़े स्लॉट में खेला, बड़ा कमाया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप लगा दो आपको आ जाएगा, लेकिन आपके यहाँ पे चांस है कि आपका अपलाइन जब काम करेगा, आपकी क्रॉसलाइन जब काम करेगी, आप काम करोगे उसका तो 100% आपको आएगा ही आएगा, लेकिन आप बड़े स्लॉट में खेलेंगे तो आपको स्पिल ओवर का पैसा भी आएगा। काम होगा तो आएगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, जो लोग बड़े स्लॉट में खेलते हैं वो बड़ा कमाते हैं, ये सच्चाई है। आज आप देख लीजिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मैं बात करूं दोस्तों, तो 1 तारीख को अपना स्टार्टअप किया और आप देख सकते हैं 1 तारीख को ही मैंने किया। आप देख सकते हैं इस आईडी की इनकम $1,84,312 की है, यानी 1.5 करोड़ रुपए की। और 1 तारीख को बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप किया, तो आज उनकी इनकम किसी की 50,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 1,000 है, किसी की 5 लाख है, किसी की 50 लाख है, किसी की 5 करोड़ है। अंतर क्या है? 1 तारीख में सेम दिन में ज्वाइन किया, सेम कॉन्सेप्ट मिला, सेम X3 X4 XXX जो भी प्रोग्राम मेरे साथ काम किया वो भी उन लोगों के साथ काम किया। अंतर क्या रहा? अंतर? मैंने लगातार अपने डायरेक्ट लिस्ट पे काम किया, मैंने लगातार यहाँ पे मैंने मेरे स्लॉट्स को बढ़ा के काम किया। 10 स्लॉट मेरे X3 में परचेज हैं, X4 में हम बात करें तो 12 के 12 स्लॉट परचेज हैं, और XXX प्रोग्राम की हम बात करें तो 10 स्लॉट मैंने परचेज किया। यानी बड़े स्लॉट पे मैंने काम किया तो मैंने बड़ा ही कमाया। इसलिए हम बड़े स्लॉट पे काम करेंगे। बिजनेस तो हम सबके लिए सेम है, बिजनेस हम सबके लिए समान है। आप देख सकते हैं दोस्तों, 33,000 लोगों का परिवार हो चुका है। मैं सेकंड आईडी की बात करता हूं दोस्तों, जिसपे हम पार्टनर्स की बात करते हैं। आप देख सकते हैं 32,945 लोगों का परिवार हो चुका है, यानी पर डे का 300 लोगों का रेशो, 325 लोगों का रेशो पर डे आया है। आज आप 33,000 आईडी का भाग दे लीजिए 100 दिन में, 33,000 का भाग देते हैं हम आज 100 दिन में, तो 330 आईडी पर डे लगी है दोस्तों, पर डे अपने ग्रुप के अंदर। ना एक भी आईडी ज्यादा, ना एक भी आईडी कम, लगातार 330 आईडी पर डे लगी है दोस्तों। बहुत सारे लोगों के 100 लोगों की टीम बनाने में या 100 लोगों को मैनेज करने में पसीने आ जाते हैं और बोलते हैं सर हम बहुत बड़े लीडर हैं। दोस्तों बुरा मत मानिएगा, नॉलेज को बढ़ाना होगा हमारी को, नॉलेज को बढ़ाना होगा हमारी को। लगातार हमें समझना होगा, सीखना होगा और लगातार हमें प्रयास करना होगा, तब जाके हम बड़े लेवल पे सफल हो पाएंगे। जिस नाम के लिए हम जाने जाते हैं, जो हमें चाहिए, जो हमारे सपने हैं, जो हमारे विजन हैं, वो हमारे तब पूरे होंगे दोस्तों जब हम हमारी नॉलेज को हम लगातार बढ़ाने का काम करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए मैं आप सभी लीडर से यही कहना चाहूंगा, आपको लगातार मीटिंग में आना है, आपकी टीम को लगातार मीटिंग में लेके आने का काम करना है। कोई भी आपका लीडर रह न जाए मीटिंग में आने के लिए, आप समझाइए मीटिंग का महत्व उनको। आप नए लोगों को आप इनवाइट करें, आप उनको पूरे तरीके से आप उनको साथ में गाइड करें। दोस्तों फोर्साज में एक व्यक्ति आपको 70 लाख रुपए कमा के देता है, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को आप किस तरीके से आप सहयोग करना चाहते हैं, उनका किस तरीके से आप उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप अगर उन्हें अचीवमेंट्स को और लेके जाएंगे तो वो आपको एक व्यक्ति 70 लाख भी कमा के देगा। वो तो अकेला बंदा जब उसका आईडी रिसाइकिल हो के आएगा तो वो एक ही व्यक्ति कितना बड़ा पैसा कमा के देगा। ऐसे हम दोस्तों हमारी आईडी के डायरेक्ट में 100 लोगों को या 50 लोगों को हम डायरेक्ट लगाने का संकल्प ले सकते हैं।
इस तरीके से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फोर्साज अथाह समुद्र है, ये अलादीन का चिराग है, ये घिसने से भी बहुत बड़ा हमको घिसेगा नहीं, ये हमको चमका देगा, हमारी औकात से भी ज्यादा पैसा देगा। फोर्साज लोगों को दे दिया है और जो कर रहे हैं उनको दे रहा है। इसलिए हमें लगातार जो काम करने हैं, कॉलिंग करने हैं, प्रमोशन करने हैं, लगातार हमें हमारी टीम के जितने भी बंदे हैं उन सबके साथ में दिन में 3-4 बार हमें फॉलोअप में रहना है। हमारी डायरेक्ट लिस्ट पे कम से कम 2 लोगों का हमें टीम को अपग्रेड करते चले जाना है। हमारी टीम में जितने भी लीडर हैं उनको भी हमें 2 आईडी का पर डे का रेशो पे काम करवाना है। हमारे स्लॉट्स को हमें बढ़ाते चले जाना है और हमारा जो एक्टिव अपलाइन है उसके बराबर के कोशिश करो आप स्लॉट बढ़ाने की, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे स्पिल ओवर का पैसा किस तरीके से कमाया जाता है। तब आप यहाँ पे स्पिल ओवर का पैसा कमाएंगे, तब आप अपने एक्टिव अपलाइन के बराबर में आप स्लॉट खरीदेंगे, तब जाके आप यहाँ पे बड़ा पैसा कमाएंगे। इसलिए मैं आप सभी लीडर से कहूंगा लगातार हमें इस प्रकार से काम करना है। मैं कहता हूं दोस्तों, ये 3.5 महीने यानी 31 दिसंबर 2021 में 3.5 महीने पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से आप पूरा ईमानदारी से फोर्साज में काम कर लो और लगातार 3-3.5 महीने इस प्रकार से आप काम कर लो, दिन में 150-200 कॉल का, और लगातार मीटिंग में आना स्टार्ट कर दो, लगातार अपनी टीम को फॉलोअप में रखो। मैं कहता हूं दोस्तों, पैसा बरसेगा आपके पास में, आएगा नहीं बरसेगा, लेकिन काम करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। या तो आप जिंदगी भर काम कर लो। आप उन लोगों को देखिए जो लोग 20 साल से काम करें, जब वो 1 लाख रुपए महीने पे पहुंचे हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो 20 साल से काम करें, आज भी वो 50,000, 30,000 या 40,000 या 70,000 रुपए के सैलरी पे हैं। या तो आप 20-30 साल, 50 साल काम करके अपनी जिंदगी को जी लो, या फिर आप 3-4 महीने, 5-6 महीने, 1 साल फोर्साज में तन मन लगा के काम कर लो। पूरी जिंदगी में 50 साल में जो नहीं कमाओगे वो 3-4-5-6 महीने में, 1 साल में या 1.5 साल में या 2 साल में आप कमा जाएंगे। इस बात की गारंटी है दोस्त। तो इतना ही कह के आज अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों, और मिलते हैं हम कल इसी सेम लिंक से। कल का प्लान प्रेजेंटेशन होगा। मैं देखना चाहूंगा कि आज आपने अपने प्रति कितना चल जाएगा। बहुत सारे लोगों की, जितने भी लीडर्स हैं, आज वो मुझे सभी अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट भेजेंगे। सभी लीडर्स जो मीटिंग में हैं, जिनका मेरे पास में नंबर है, जिनका नंबर मेरे पास है, वही लीडर मुझे अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट भेजेंगे। और जो लीडर जिनके पास में मेरा नंबर नहीं है, लेने की कोशिश भी मत करना। आप अपने एक्टिव अपलाइन को अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट भेजेंगे और आप उनसे कहेंगे, सर मेरा अभी तक का इनकम ये है और मैं कल में मेरा ये होने वाला है, परसों में मैं ये करने वाला हूं, और आज मेरे डायरेक्ट में 5 हैं, तो मैं आने वाले 3 दिन के अंदर इनको 10 में बदलने वाला हूं। इस तरीके से आज आप सभी लीडर्स अपने अपलाइन को अपनी प्रेजेंट देंगे, और लगातार ये आपको करना ही पड़ेगा। जो लोग इस तरीके से करेंगे वो बहुत जल्दी कामयाब होंगे, और जो लोग इस तरीके से नहीं करेंगे वो पहले भी वही थे, आज भी वही हैं, और जैसे वो करेंगे वैसे ही वो रिजल्ट पाते चले जाएंगे। यानी जो सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा, जो अपनी एक्टिवनेस को नहीं दिखाएगा, वो जैसे कर रहा है वो वैसे ही कमाता रहेगा। इसलिए जितने भी लीडर्स हैं वो अपने अपलाइन को आईडी भेजिए और वो आपको गाइड करेंगे। आपको मीटिंग में आपको गाइडेंस लेना है। तो जितने भी लीडर्स हैं अपना आईडी भेजना स्टार्ट कर दें, और मैं चाहूंगा कि सभी लीडर्स इस तरीके से अब काम करेंगे। डायरेक्ट का कम से कम 2 आईडी तो हमें लगाना ही है, नहीं तो हमने काम ही नहीं किया, ऐसा सोचेंगे हम। तो दोस्तों मिलते हैं हम कल इसी सेम लिंक से। तब तक के लिए जय हिंद, जय फोर्साज।